देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले जो है प्रूव्ड करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है आपका, तो इसको जो है किस तरह से आपको बनाना है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, बोल रहा है क्या, सिद्ध कीजिए, क्या चीज़, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्वेश्चन है, आपको किस तरह से बनाना है और ये आपको बता रहे हैं। देखिए अच्छे तरीके से बनाना है, जिससे कि यदि 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स आपको मिल जाए, या फिर आपका 2 मार्क्स का है तो पूरा 2 मार्क्स मिल जाए। तो चलिए आपको जो है प्रूफ करके दिखाते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, प्रूफ लिख लेंगे, क्या चीज़, प्रूफ लिख लीजिए, प्रूफ, और जो है इसको मान लीजिए। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करने के लिए बोलता है, तो एक्चुअली है भी अपरिमेय संख्या। ये जो है आपका एक्चुअली आपका ये जो है √105 एक अपरिमेय संख्या है भी। तो आपको क्या मानना है कि उल्टा इसका मानना है, यह एक परिमेय संख्या ऐसे मान करके चलना है, और लास्ट में क्या सिद्ध कर देना है, यह एक परिमेय संख्या है, सिद्ध कर देना है। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। तो क्या लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपका ये परिमेय संख्या है तो इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए क्या चीज़, p/q, यानी कि p/q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं √105 इक्वल्स टू p/q, क्योंकि दोनों आपका परिमेय संख्या है। p/q क्या होता है, p/q क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो ये यदि आपका √105 आप माने हैं परिमेय संख्या है, तो आप ये परिमेय संख्या बराबर ये लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, और जो है यहाँ पे आप ये भी लिख लेंगे, क्या चीज़ लिखेंगे, जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्या है, जिसका उभयनिष्ठ अपवर्तक, क्या चीज़, जिसका क्या लिखेंगे जी, जिसका उभयनिष्ठ अपवर्तक या फिर गुणनखंड एक के अलावा कोई नहीं है। ये ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है P और Q जो है सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या क्या होता है, सह अभाज्य संख्या का जो उभयनिष्ठ अपवर्तक क्या होता है, एक होता है। जैसे मान के चलिए आपका, जैसे P और Q माने हैं ना, तो P को क्या लिख सकते हैं, 1 × P, ठीक है, और Q है, Q को क्या लिख सकते हैं, 1 × Q। तो इसका जो है उभयनिष्ठ अपवर्तक आप देख सकते हैं क्या है, 1 है, सिर्फ 1 है। ठीक है, तो ऐसे मान करके चलना है। तो चलिए आगे क्या लिखेंगे, ठीक है, आगे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक ना, क्या लिखेंगे, जहाँ या फिर तथा Q0 = 0 हो। जब आपका ये परिमेय संख्या है तो यहाँ पे जो है Q का वैल्यू, यानी कि ये जो P/Q जो लिखते हैं, नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होता है, आप लोग को पता है। ठीक है, परिमेय संख्या में कभी भी नीचे वाला क्या चीज़ 0 नहीं होता है, सभी को पता है। चलिए तो अब आगे क्या करेंगे,
ठीक है। तो ये जो है आप जो यहाँ पे ऊपर में जो लिखे हैं इसको इम्प्लाइज करके लिख लीजिए। किसको इम्प्लाइज करके लिख लीजिए? इसको एक दफ़ा और जो है इम्प्लाइज करके लिख लीजिए। इम्प्लाइज करेंगे तो क्या चीज़ लिखेंगे? लिखेंगे √105 इक्वल्स टू P/Q। क्या चीज़? √105 इक्वल्स टू P/Q। ऐसे हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। समझ में आ गया? अब देखिए, अब क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए, √105 है, इसका वर्ग कीजिए, स्क्वायर कीजिए। वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर, आप लोग जानते हैं। और P/Q का भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये जो है √105 जो है यहाँ पे √105, ठीक ना, तो इसको 2 बार गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? आपका यहाँ पे आ जाएगा 5। क्या चीज़? 5। और इधर क्या हो गया? P²/Q², ऐसे लिख लेंगे। और यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 5Q² इक्वल्स टू P², ऐसे। तो इसको क्या कीजिए? समीकरण 1 मान लीजिए। क्या कीजिए? समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको क्या करना है? इम्प्लाइज करके लिखना है इसको। देखिए, एक बार इम्प्लाइज करके देखिए, एक बात बताइए, यहाँ पे 5 क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो एक बार यदि और इम्प्लाइज करते हैं तो क्या आएगा? देखिए, इम्प्लाइज कीजिए तो क्या हो जाएगा? Q² इक्वल्स टू आपका P²/5 हो जाएगा। क्या चीज़? P²/5 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं। डन है यहाँ तक? किसी को समस्या तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब क्या कीजिएगा? जैसे मान के चलिए यहाँ पे ऊपर में क्या है? P है। समझिए, गौर से समझिए, यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्या है? P है। तो अब देखिए, P के जगह पे मान लीजिए, P के जगह पे P² की जगह पे 25 है। क्या चीज़? 25 है, ठीक है। अब देखिए, P² की जगह पे क्या है? 25 है, मान के चलिए। क्यों? क्योंकि देखिए 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो वही आया ना, 25 आया ना, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखिए, इसके बाद 1 सेकेंड रुक जाइए। हाँ, ठीक है। हम देख रहे थे आप लोग को सही तरीके से दिख पा रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, यदि आप 25 में ये 5 से भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा कट गया और 5 आया। यानी कि P² अर्थात 25 5 से यदि डिविजिबल है तो आपका जो अब जो रिजल्ट आया 5, क्या हुआ? क्या 5 से डिविजिबल नहीं होगा? होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या चीज़? डिविजिबल हो गया, ठीक ना। तो आपको क्या लिखना है? उसी तरह यहाँ पे P² यदि 5 से डिविजिबल है तो P भी 5 से डिविजिबल होगा। तो वही चीज़ आपको लिखना। क्या लिखेंगे? यहाँ P² को 5 विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसीलिए P को भी 5 विभाजित करेगा, ऐसे करके आप क्या करेंगे? लिख लेंगे। समझ में आ गई बात, ठीक ना। और ये जो है इस, अब देखिए यहाँ पे P का जो है यदि विभाजित कर रहा है तो P का देखिए एक और जो है गुणनखंड आ गया। कौन चीज़? वो जो है आपका 5 आ गया, ठीक है। तो जिसको कि लास्ट में हमको क्या करना है? लिखना है। तो ये रफ जो है इसको हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, अब क्या चीज़? यदि ये विभाजित है, मान के चलिए ये विभाजित है, जैसे यहाँ पे लिखे, क्या चीज़? आप यहाँ पे 25 में भाग दिए 5 से, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका कितना कट करके क्या चीज़? 5 आया। क्या चीज़? 5 आया, ठीक है। समझ में आ गया?
क्यों ये अब अच्छा एक चीज़ ऐसे करके नहीं समझ में आया तो हम आपको इस तरह से समझाते हैं। जैसे कि जो हम क्या किए कि जो यहाँ पे 25 में भाग दिए 5 से, ठीक है। तो अर्थात आपका जो है यहाँ पे ये देखिए 25/5 ये हुआ। अब देखिए 5 से भाग दिए 5 25, कितने बार में लगा? 5 बार में लगा। तो अर्थात क्या चीज़ ये जो है आपका 5 × 5 हुआ, 5 बार में लगा। तो अर्थात यहाँ पे P को यदि आपका 5 विभाजित करता है तो आप यहाँ पे Q² इक्वल टू क्या चीज़ ये देखिए, यानी कि ये P² ये जो है ये P² को 5 विभाजित करता है, P को भी 5 विभाजित करेगा, ऐसा आपने लिखा है। तो यहाँ पे P इक्वल टू क्या लिख लीजिएगा, इसीलिए P इक्वल टू अब देखिए 5 मान के चलिए m टाइम्स में, कितने टाइम्स में? m टाइम्स में जो है P को क्या किया, विभाजित कर दिया। m टाइम्स में P को जो है विभाजित कर दिया, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, 5m लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? जहाँ यहाँ पे लिख लीजिएगा, जहाँ m कोई क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। m कोई पूर्णांक है, डन है। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो आपका जो है p का वैल्यू जो आया है, p का वैल्यू 5m, इसको क्या करना है, समीकरण 1 में पुट करना है। समीकरण 1 क्या है आपका, ऊपर देख सकते हैं, चलिए ऊपर में आप देख सकते हैं क्या है जी, समीकरण 1 5q² इक्वल्स टू p²। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पुट करेंगे। एक बार जो है उसको इम्प्लाइज करके इक्वेशन को लिख लीजिए, इम्प्लाइज करके। तो वो क्या है, 5q² इक्वल्स टू p²। ये है इक्वेशन समीकरण फर्स्ट। और यहाँ पे p² की जगह पे p का वैल्यू जो है आपका ये, इसको क्या करना, पुट करना है। तो आप पुट कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप आप क्या लिखेंगे, 5q² इक्वल्स टू 5m का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या है जी, ऊपर में क्या है, देखिए स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर आपको तो लिखना पड़ेगा ना, आप तो लिखेंगे। चलिए तो आपका जो है इम्प्लाइज होकर के क्या आ जाएगा, देखिए 5q² इक्वल्स टू 25m²। और ये देखिए आपका ये 5 से ये 25 कैंसिल हुआ 5 टाइम्स में, ठीक है। तो इम्प्लाइज होकर के आपका क्या हो जाएगा, q² इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा जी, 5m²। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या लिखना है, ये जो है क्या चीज़ लिखना है आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख लीजिए, या करके लिख लीजिए, क्या चीज़, या करके लिख लीजिए। क्या चीज़ लिखेंगे आप, या करके 5m² इक्वल्स टू q², ऐसे लिख लीजिए। फिर इम्प्लाइज कीजिएगा तो क्या चीज़, m² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q²/5। अब देखिए उसी तरह यहाँ पे आपका नीचे में क्या है, नीचे में देखिए आपका क्या है, 5 है। तो फिर से आप क्या लिखेंगे, चूँकि q² को 5 विभाजित करता है इसलिए q को भी 5 विभाजित करेगा। तो लिख लीजिए, फिर से लिख लीजिए, क्या लिखेंगे आप बताइए, क्या लिखेंगे, चूँकि क्या चीज़, या फिर यहाँ q² को 5 विभाजित करता है, इसीलिए Q को भी 5 विभाजित करेगा, ठीक है। तो इस तरह से लिख लेंगे। तो अब देखिए विभाजित करेगा, तो अब देखिए यहाँ पे विभाजित जब किया तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे P और Q का, किसका, P और Q का क्या चीज़, पहले तो आपका क्या था, जब ये P को आपका 1 भी विभाजित कर रहा था, पहले मान के चले थे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या था, क्योंकि आप यहाँ पे पहले जो माने हैं क्या चीज़, P और Q है, क्या है, सह आभास संख्या। सह आभास संख्या किसको बोलते हैं, जिसका कि
उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है सिर्फ एक होता है, ठीक है। तो P 1 इंटू P और इसको क्या लिखे थे 1 इंटू Q लिखे थे। लेकिन अब देखिए यहाँ पे 5 से भी विभाजित हो रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों 5 से विभाजित हो रहा है, तो इसका एक गुणनखंड जो है आपका किसका P का जो है P और Q का जो है आपका यहाँ पे क्या चीज़ 1 तो था ही उभयनिष्ठ, अब क्या हो गया आपका 5 भी हो गया, क्या चीज़ 5 भी हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ, यह जो है यहाँ पे पहला नंबर में जो आप माने हैं इसका एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, तो इसको क्या करता है खंडित करता है। तो अब क्या लिखेंगे, क्या चीज़ लिखेंगे जी, अब आप क्या लिखेंगे इस तरह, क्या लिखेंगे इस तरह, इस तरह हम पाते हैं कि इस तरह हम पाते हैं कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, 5 भी है, 5 भी है, जो इस बात, क्या चीज़, जो इस बात का खंडन करता है कि P और Q का एक के अलावा, क्या चीज़, एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए ये जो है विरोध कर रहा है, ठीक है ना, यह विरोधाभास क्यों हुआ, ये क्यों उत्पन्न हुआ, तो ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। क्या लिखिए, यह विरोधाभास गलत मानने की वजह से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, अतः क्या चीज़, अब लास्ट में क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या चीज़ लिखेंगे, अतः √5 एक क्या है जी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया, ठीक है। यदि किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक ना, बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से किसी को डाउट है तो आप देख लीजिए। अब देखिए इसी तरह से आप क्या करेंगे, इसी तरह जो अभी जो बताए आप जो है √3 का भी करेंगे प्रूफ्ड, √7 का भी करेंगे, ठीक ना, और जो है साथ ही साथ √2 का भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका 2 मार्क्स में पूछा जाता है, हम आपको जो 5 मार्क्स जैसा बता दिए हैं, क्योंकि यदि आपका 5 मार्क्स में यदि पूछे तो आपका एक भी
जो है मार्क्स ना कटे, इसलिए आपको जो डिटेल में बता दिए हैं। यदि कहीं पे आपका समस्या है तो आप जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हम क्या करेंगे ना, तो नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूवमेंट करके जो है आपका जो है हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।